Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. I have got your English book for class 7 students. Dear students, as you know that last time we have done the reading of our lesson number 5 that was about traffic sense, and we have learned about few very important traffic rules and traffic signs. Today what we will do the exercise. So first of all, what do we have here? We have got here vocabulary. Okay, so in the vocabulary they have given us the words and we have to find their meanings from the dictionary. ठीक है, और we have to use them in sentences as well. Okay, very easy है, आपको खुद से भी पता है. सेफ्टी, जैसे कि हिफाजत के लिए जो भी चीज़ होती है उसको सेफ्टी पर्पसेस. केयरलेसनेस, लापरवाही. मिनिमाइज, कम से कम करना. रिस्क, खतरा. क्यू, कतार. ठीक है, आई हैव टेल यू द मीनिंग एंड यू विल मेक द सेंटेंसेस बाय योर ओन इन योर नोटबुक्स. आप जो बुक में सेंटेंसेस यूज हुए हैं वो भी यूज कर सकते हैं और आप अपने से भी कोई इजी सेंटेंसेस बना सकते हैं. देन वी हैव गॉट द वोकैबुलरी पार्ट बी. Here we have got the words and we have to write their synonyms and antonyms. Synonyms are having same meaning and antonyms are the opposite. So first is sense. The synonym is feeling, awareness. Okay. The antonym is stupidity. Okay, stupidity. यानी सेंस का मतलब है किसी चीज की समझ होना, सेंस होना, उससे अवेयर होना, फील करना. और उसका एंटोनिम क्या होगा? स्टूपिडिटी. सीरियस, ग्रेव, ह्यूमरलेस. ठीक है, ह्यूमर आपको पता है मजाक को कहती है, यानी मजाक नहीं है इसमें. सो उसको क्या कहेंगे? सीरियस. सो इट्स एंटोनिम मस्ट बी ह्यूमरस. ओके. वायोलेट. वायोलेट मीन्स ब्रेक, ब्रीच. यानी किसी चीज को वायोलेशन, जैसे हमने पढ़ा था कि इधर आपको मीनिंग मैंने इसका बताया भी था, खिलाफ वर्जी. ओके. सो किसी चीज को वायलेट करना, खिलाफ वर्जी करना, उसके अगेंस्ट जाना. सो इसका जो हमारे पास सिनोनिम होगा वो क्या होगा? ब्रेक, ब्रीच. और एंटोनिम क्या होगा? ड्यूटीफुल. यानी यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल नॉट ब्रेक द रूल्स. सिग्नल. सिग्नल के सिनोनिम होगा साइन एंड इंडिकेटर. ओके, यानी आप इशारा दे रहे हैं. सिग्नल, साइन. और इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑर्डिनरी या इनसिग्निफिकेंट. यानी एक ऐसी चीज जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. इनसिग्निफिकेंट और ऑर्डिनरी. डेवलप. डेवलप का मतलब है ग्रो करना, इवॉल्व होना. ठीक है. और इसका एंटोनिम क्या है? इमेच्योर. इमेच्योर. ऑलराइट. सो दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. और आप इसको खुद से भी सर्च कर सकते हैं, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं और आप इसको डिक्शनरी में भी देख सकते हैं. Next we have got this very interesting. They have given us like the word weather. और इन्होंने हमें कहा है कि ये हमें जो इन्होंने 3 words दिए इनके हम लोगों ने जितने पॉसिबल इनसे मजीद वर्ड्स बन सकते हैं. वो 2 letter, 3 letter, 4 letter, 5 letter वर्ड्स भी हो सकते हैं. आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, आप इनको रिपीट भी कर सकते हैं. ओके. सो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको नोटबुक के ऊपर करना है. जैसे मैंने फ्यू यहाँ पे बनाए हैं. आपका वर्ड है वेदर, इससे उन्होंने वी और वेट हमें बताया. मैंने इससे वीट, हर एंड हेयर बनाया. आप इससे बहुत से और बना सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के. देन यू हैव गॉट फीचर. फीचर से ईट, फर, फैट. ओके, तो ये भी बहुत ईजी है. देन यू हैव गॉट क्लाइमेट. क्लाइमेट से मैट, एट, ईट. ओके. सो दिस इज वेरी इजी और आप इसको खुद से ट्राई करें. बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे जब आप करेंगे. जितने भी आप मीनिंग बना सकें, लाइक 10, 12 और हर वर्ड के 10 to 12 आप वर्ड्स और बना सकते हैं बहुत इजीली. देन यू हैव गॉट क्वेश्चन आंसर्स. इसके इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स. ठीक है, और बल्कि नोट्स आपने पिक कर लिए होंगे आई होप, बिकॉज लास्ट वीक ही आपके ऑफिस से अवेलेबल थे. तो आपने अगर नहीं किए, यू मस्ट पिक दोज नोट्स सो यू कैन learn all these question answered and everything. So next is tick the correct option. These are MCQs. These are being taken from the chapter. Okay. So ये आप लोगों ने खुद से करना है, attempt करना है. Okay. इस तरीके से आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका एक दफा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा. So इसको आप खुद से करेंगे.
नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव गॉट ग्रामर पोर्शन, और ग्रामर पोर्शन में हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव. Adjective, as you know, dear students, that adjective is a word that tells us more about the noun. उसकी क्वालिटी के मुतालिक नाउन की और प्रोनाउन की हमें बताता है क्या, एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव्स की फर्दर हमारे पास कितनी काइंड्स हैं, 8 काइंड्स हैं. वन बाय वन इसको हम गो थ्रू करेंगे. फर्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, यानी एक प्रॉपर नाउन का जो एडजेक्टिव है उसको क्या कहते हैं हम, प्रॉपर एडजेक्टिव. जैसे कि एशियन, मतलब एशिया आपका प्रॉपर नाउन है तो एशियन. पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तानी. इंग्लिश, अमेरिकन, अमेरिका आपका प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन आपका जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा. पंजाबी, बंगाली, ओके, ऑल दीज आर वर्ड, दीज आर प्रॉपर एडजेक्टिव. They've given us example as well. Pakistani mango is better than Indian mango. Okay, so Indian and Pakistani are used as adjective, proper adjective. Next we have got adjective of quality. Quality, as the name tells us, it denotes the quality, weakness or state of a person or a thing. यानी कोई खूबी है उसमें, कोई खामी है, जो उसकी कोई हालत है प्रेजेंट, तो उसको बताने के लिए आपका क्या यूज होता है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज होता है. जैसे कि गुड है, बैड है, लार्ज, वाइज, रिच, पुअर, फुलिश, कोल्ड, वार्म. कादर वाज अ वाइज मैन. शी इज एन ऑनेस्ट वुमेन. ओके, सो किसी की क्वालिटी को शो करने के लिए, किसी चीज की या किसी इंसान की क्वालिटी को बताने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स कि किसी भी चीज की क्या मिकदार है, अमाउंट कितनी है उसकी. ठीक है, क्वांटिटी का आइडिया देता है. तो फिर जैसे मच, सम, लिटिल, ह्यूज, ऑल, एनी, फुल, हाफ, होल, नो, इनफ, एटसेट्रा, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स. ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ. ओके, एग्जाम्पल है. फोर्थ जो हमारे पास एडजेक्टिव है वो है न्यूमरल. न्यूमरल एडजेक्टिव नाम से ही आपको पता चल रहा है, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग. यानी कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 हैं, थोड़ी हैं, ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, सो मैनी, सम, ईच, सेवरल, एवरी, सर्टन. ओके, तो ये तमाम चीजें हमें क्या बताती हैं कि कोई चीज कितने नंबर्स में मौजूद है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट. यानी ये हमें पॉइंट आउट करके बताता है कि बेसिकली ये क्या चीज है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच. ओके, सो ये आपके क्या हो गए, ये आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव. ओके, सो नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स इट डिनोट्स अ पर्सन और थिंग सेपरेटली. यानी अलहदा से किसी चीज को डिस्टिंग्विशली बात करना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरी. ठीक है, ये तमाम आपके जो वर्ड्स हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है इंट्रोगेटिव. ओके, इंट्रोगेटिव, एज यू नो कि इंट्रोगेटिव आपका कहाँ यूज होता है, जहां आपका कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है. ठीक है, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन. हुज, विच, व्हाट, whose pen is this, so it's interrogative adjective. Last we have got possessive adjective. Possessive, it denotes possession. यानी एक चीज किसी की है, कोई उसको possess कर रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है उसका possessive adjective. My, our, your, his, her, their, etc. all these are word possessive adjective. This is his bag. It is my book. Okay, so if you move on to the next page, we have got an exercise related to it. इसमें आपने जो है ये अंडरलाइन भी करने हैं, बताने. आई हैव डन इट फॉर यू, लेकिन आप इसको खुद से भी कर सकते हैं बिकॉज ये तमाम वर्ड्स आपके इधर मौजूद हैं. आप इन्हें खुद से भी सर्च करें. आई हैव डन फॉर यू, और कुछ आपके ऐसे हैं जिनमें आपके मोर देन वन एडजेक्टिव भी यूज हो रहे हैं टाइप्स में. ठीक है, जैसे कि यहाँ आपका है यूज हुआ, आप ये देखें, आई एट सम राइस. ओके,
देन ऑल मैन मस्ट डाई, ये आपका न्यूमरल को शो कर रहा है, ठीक है। देन बट वी हैव दीज ग्रेप्स आर सॉर, अब सॉर क्या है, आपकी क्वालिटी है, और दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। लाहौर इज अ लार्ज सिटी, ये आपकी क्या है, क्वांटिटी, कि इसकी क्या है, कितना साइज है इसका, तो लार्ज सिटी। विच वे शैल वी गो, जैसे आपका ये है क्वेश्चन है तो इसको इंट्रोगेटिव कहेंगे। ईच बॉय गॉट अ प्राइज, ये आपका न्यूमरल में भी आ जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी ईच आता है और आपका न्यूमरल भी ईच आता है। सो आप इन दोनों में से जो भी लिखेंगे करेक्ट है। आई लाइक इनफ शुगर, इनफ मीन्स भी आपका क्या है, इट्स द क्वांटिटी, ओके। ये क्वांटिटी को आपकी शो कर रहा है कि कितना है। दिस इज हर कोट, हर जैसे मैंने आपको बताया ये क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, तो ये पोजेसिव है। I like a Chinese dish. It's a proper adjective. Okay, the very first one क्योंकि क्या है, चाइना की डिश है, चाइना is a proper noun, so Chinese dish is proper. Akram is a clever boy. Clever once again quality show हो रही है तो हम quality लिखेंगे, okay? यहाँ पे few हमारे formations of adjective बताया गया कि basically हम adjective को बनाते किस तरह, child, childish, fool, foolish, dirt, dirty, hope, hopeful, educational, manly, easy, troublesome, laughable, peaceful. Okay, so moving on to the next page. अब इसका आपने क्या करना है कि इसकी आपने नोटबुक के ऊपर अपने जो सेंटेंसेस हैं वो आप इनको बनाएंगे, ठीक है। ये सारे आपके एडजेक्टिव दिए, दीज आर क्वाइट इजी, बहुत आराम से मजे से आपके बन जाएंगे, ठीक है। आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको नोटबुक पे करना है। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के आप एक वर्ड को किस तरीके से अदा करते हैं, बोलते किस तरह। अ साइलेबल इज अ वर्ड और अ वर्ड सेगमेंट दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल साउंड, यानी समटाइम तो एक पूरा वर्ड सिंगल साउंड देता है और समटाइम एक वर्ड का थोड़ा सा हिस्सा, एक पार्ट उसका जो साउंड देता है, सिंगल साउंड देता है, उसको क्या कहते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन, और उसको सलेबल बोलते हैं। सम वर्ड्स हैव वन सलेबल, जैसे एयर है, फिश है, वॉक। जब आप इनको बोलेंगे तो ये कंबाइन जो 4 लेटर्स हैं ये मिलकर कंबाइन एक ही साउंड देंगे, तो ये एक सलेबल बन जाएगा। सम हैव 2 सलेबल्स, जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन, वाटर, boycott. Okay, so we have got 2 syllables. Some have 3 syllables like continue, negative, excellent. Okay, so नीचे हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं और आपको नीचे कॉलम दिया गया है कि आपने ये बताना है कि इन सब के कितने syllables हैं। इनको रीड आउट करते हैं तो आपको खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसके कितने syllables बन रहे हैं। स्कूल, स्कूल, so 1 syllable. Bicycle, bicycle, cycle, 3. Bicycle. Represent, 3. Doctor, doctor. Medicine, replica. So ये 3 हैं सब। Rough, रफ, रफ का आपका सिंगल सैलेबल बन रहा है। ओरल, ओरल। पेशेंट, पेशेंट। इम्पॉर्टेंट, सो 2 and then 3. Desert, 2 syllables. Understand, 3 syllables. Designate, 3. Chalk, chalk, chalk is single syllabled. ओके, सो ये मैंने आपके यहाँ नंबर्स मेंशन किए, आप इसमें से वर्ड्स लिखकर खुद से नीचे 1, 2 और 3 syllables के कॉलम्स के अंदर इन तमाम जो वर्ड्स हैं उनको आप लिख लेंगे। देन वी हैव गॉट राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में जो पार्ट ए है वो इंक्लूडेड नहीं है आपकी प्लानिंग में, पार्ट बी है। इसके अंदर है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन दिस सीन। इसके इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू नोट, ठीक है। ये है आपकी जिसको आप लेवल क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें ट्रेन आ रही है और गेट्स इसके किस तरह से हाफ ओपन है, ठीक है।
तो ये अब आप इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, इस सीन के ऊपर हम लोगों ने एक पैसेज लिखना है, तो वो इंशाल्लाह आपका नोट्स की फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट यू हैव गॉट ओरल कम्युनिकेशन स्किल, एज यू नो कि ये आपका ओरल प्रैक्टिस होती है। तो आपने क्या करना है कि ये दो जो हैं कैरेक्टर्स हैं, आप अपने सिबलिंग्स जो आपके ब्रदर सिस्टर हैं, कजन्स हैं, इवन आप अपने पेरेंट्स के साथ भी इसको पेयरिंग करके तो आप इसकी प्रैक्टिस अपने घर पे करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव गॉट अ ग्रुप एक्टिविटी, वो आपकी क्लास में करने वाली एक्टिविटी है, इंशाल्लाह वी विल डू इट इन द स्कूल। एंड देन यू हैव गॉट ग्लॉसरी। ग्लॉसरी आपके मीनिंग होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो आपके चैप्टर में यूज होते हैं और साथ ही उनके मीनिंग बताए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करें। ओके, सो ये आपकी वोकैबुलरी में बहुत इजाफा भी होगा और आपकी जो नॉलेज है वो भी बहुत बढ़ेगी। फिर आपकी कुछ चीज़ें हम लोगों की जैसे प्लानिंग में से दी होती हैं, उनको देखेंगे हम। इस हफ्ते जो आपका एस्से आ रहा है वो आ रहा है स्पोर्ट्स एंड गेम्स पे। ओके, सो आप इसको क्या करेंगे, नोटबुक्स के ऊपर लिखेंगे। आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द आउटलाइंस, ठीक है। नोटबुक पर आपने खुद लिखना है। लेटर है, लेटर टू फ्रेंड है और उससे आपने फ्यू बुक्स ली थी, ठीक है, और आपने उसके लिए उसको थैंकिंग कहना है। तो इसके आपको नोट्स इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू। एंड देन यू हैव गॉट ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर 5, इट्स अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो व्हाट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इसमें आपकी जो निशानी है वो ये है कि एक का काम कंप्लीट हो चुका है, द वर्क इज बीइंग कंप्लीटली डन। परफेक्ट है, बिल्कुल हो चुका है, डन है, उसको आप परफेक्ट कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? हो चुका है, कर लिया है, हो गया है, कर दिया है, दे चुके हैं, ठीक है। इस तरह के जो आपके सेंटेंसेस हैं ये आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी फॉर्मेशन क्या है कि आप इसमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज और हैव। हैज आपका सिंगुलर्स और ही शी इट के साथ यूज होता है। हैव आपका प्लूरल्स यू एंड आई के साथ यूज होता है। और उसके साथ ही आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी यूज होती है जो आपके परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इसकी एक एग्जांपल यहां पे मैंने आपके लिए लिखी है, मैंने काम खत्म कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड द वर्क। ओके, अब ये देखिए आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है और आपका हेल्पिंग वर्ब हैव यूज हुआ है। ओके, सो इसकी जो ट्रांसलेशन है जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 उसकी हाफ में आपको कर दूंगी और रिमेनिंग हाफ जो है वो आपने खुद करनी होगी अपनी नोटबुक्स के ऊपर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। वी हैव कंप्लीटेड आवर lesson number 5. Okay, so it was about what? It was about traffic sense, and we have got our essay and letter as well, translation exercise. I hope that all of you have already got your notes और आपने अपने notes में से बहुत अच्छे से ये तमाम चीज़ें याद कर लेनी है और जो आपके assignments हैं उनको बहुत neatly आपने अपनी notebooks पे करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसकी असेसमेंट होगी, तो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ताकि आपकी असेसमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डू समथिंग न्यू। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ऑन लर्निंग। अल्लाह हाफिज।